एक बार महात्मा बुद्ध किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। वह वृक्ष आम का था, जो कि काफी बड़ा और घना था। उस समय वहां शीतल हवा बह रही थी। बुद्ध अपने विश्राम में ही ध्यान में थे। तभी एक पत्थर उनके मस्तक पर आकर लगा, जिससे उनके मस्तक से रक्त की धारा बह निकली। उसी समय वहां पर 3-4 बच्चे आए और डरते हुए अपने इस कृत्य के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए महात्मा बुद्ध से बोले, भगवान हमें क्षमा करें, हमने आम गिराने के लिए इस वृक्ष पर पत्थर फेंका था, जो कि भूलवश आपको लग गया। बच्चों की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध की आंखें अश्रु से भर आई। वे उनसे विनम्रता से बोले, बच्चों मुझे यह पत्थर लगा, मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं है। दुख तो केवल इस बात का है कि पत्थर लगने पर भी यह वृक्ष तुम्हें मीठे फल देता है, और जब यह पत्थर मुझे लगा तो तुम भयभीत हो गए हो। मैं तुम्हें भय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दे पाया। भगवान बुद्ध के इस कथन से बच्चे उनके चरणों में झुक गए। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी धर्म यात्रा में कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में किसी जंगल से गुजरते समय उनकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो लगातार कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा, आप अपने शरीर को किस कारण से इतना कष्ट दे रहे हैं? उस तपस्वी ने महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मन मैं अपने पूर्व जन्म के पापों का नाश करना चाहता हूँ। भविष्य में मुझसे कोई पाप ना हो, इस हेतु मैं यह तपस्या कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने उस तपस्वी से फिर पूछा कि क्या आपको अपने पूर्व जन्म की स्मृति है? तपस्वी ने कहा, नहीं, मुझे पूर्व जन्म की रत्ती भर भी स्मृति नहीं है। महात्मा बुद्ध का अगला प्रश्न था, आपने अपने इस वर्तमान जीवन में अब तक जो कुछ ही पाप किए होंगे वह तो आप जानते ही होंगे। तपस्वी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं है। महात्मा बुद्ध ने पुनः उस तपस्वी से प्रश्न किया, क्या आप यह बता सकते हैं कि तब से आपके कितने पाप और दुख कम हुए हैं और अभी कितने शेष रह गए हैं? तपस्वी का उत्तर इस बार भी नकारात्मक था। तब महात्मा बुद्ध ने उस तपस्वी से कहा, फिर आपका यह तप कर्म निरर्थक है। वस्तुतः तप, तितिक्षा आदि शरीर केंद्रित होते हैं, क्योंकि मैं जिस अवस्था में हूं, मैं इस राज्य के राजा से भी अधिक सुखी हूं। क्या आप इसका कारण जानना चाहते हैं? इसका एकमात्र कारण यह है कि मैं आत्मचिंतन और एकांतवास में हमेशा रहता हूं, जो कि सुख प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। मैं किसी भी तप के विरोध में नहीं, पर फिर भी आत्मचिंतन का तप कई गुना श्रेष्ठ हो जाता है जब आप विवेकपूर्ण चिंतन करें, जिससे आपका मन शुद्ध हो जाता है, जो कि आपको मानसिक एकाग्रता भी देता है। किसी भी साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम बाहरी नियंत्रण के बजाय आंतरिक परिवर्तन के लिए कार्य करें, जिसके फलस्वरूप आप में आत्मचिंतन की सतत धारा प्रवाहित होती है। यही यथार्थ का निर्वाण है, जिसमें ही परम आत्म शांति का रहस्य छिपा हुआ है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि महात्मा बुद्ध के इस ज्ञान को आप जरूर समझ पाए होंगे। धन्यवाद।